अब डायग्रामेटिकली क्वेश्चंस खत्म होने के बाद आप लोगों को इसमें विदाउट डायग्राम जैसे क्वेश्चंस पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में, तो कैसे सॉल्व करेंगे। अब जैसे एग्जाम क्वेश्चन दिया हुआ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin थीटा प्लस cos थीटा, इस तरह से कुछ भी वैल्यू फाइंड करने बोल सकते हैं। तो आपको निकालना वही है PBH, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस। तो tan थीटा इज इक्वल टू, सॉल्व करने का तरीका है इसको, tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 है, तो tan थीटा का फॉर्मूला होता है P/B। मतलब P का वैल्यू आपका 5 हो जाएगा और B का वैल्यू आपका 12 हो जाएगा। यहाँ पर ही आप रेशियो तो K के भी फॉर्म में मान सकते हैं, K मानेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, विदाउट K भी लेके जा सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच है आपको नहीं पता है, पी आपका हो गया 5 का स्क्वायर, बी हो गया आपको 12 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, तो टोटल आ गया 169, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, तो हाइपोटेनियस आपका हो गया 13। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड कर देना। साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, पी बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक साथ लेके चलते हैं। साइन थीटा का वैल्यू पी बाई एच, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच। पी आपका कितना है 5, एच आपका आ गया 13, बी है आपका 12, 13। दोनों का बेस सेम होता है तो एलसीएम में वैसे उतर जाता है और ऊपर वाला को सेम वैसे उतार देते हैं। 17/। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉसेक थीटा का वैल्यू √5 दे दिया है, थीटा जो है 90 डिग्री से कम है, क्योंकि एक एंगल अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर एक 90 होगा तो अदर टू एंगल 90 से हमेशा कम होगा, वो कंडीशन ऐसे ही दिया हुआ। और फाइंड द कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। तो क्या करेंगे मतलब, कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना √5। अब नीचे कुछ नहीं रहता तो डिनोमिनेटर में 1 होता है, ये आपको पता है। कॉसेक का होता है एच बाई पी, क्योंकि ये साइन का रेसिप्रोकल होता है, साइन का पी बाई एच होता है, तो ये एच बाई पी। तो उसके बाद हम लोग को क्या निकालना है, बी। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच आ गया आपका √5 का स्क्वायर, पी हो गया 1 का स्क्वायर, बी नहीं पता तो 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, 5 का स्क्वायर √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 इधर आएगा तो -1, बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 - 1 4 हो गया, स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया, बी का वैल्यू आ गया 2। ये तीनों वैल्यू आपको पता चल गया। तो उसके बाद हम लोग को किसका वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉट थीटा का वैल्यू होता है बी बाई पी और कॉस थीटा का वैल्यू होता है बी बाई एच। तो बी कितना है इसमें 2 और पी कितना है 1, बी कितना है 2 और एच कितना है √5। तो एलसीएम 1 और √5 का एलसीएम √5 आएगा, डिवाइड करेंगे √5 ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 √5 माइनस 2। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब दोनों में से 2 क्या करेंगे, कॉमन निकाल देंगे, यहाँ पर जाएगा √5 माइनस 1/√5। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। नीचे से डिनोमिनेटर से रूट हटा भी सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी आंसर हो सकता है। जनरल टर्म का क्वेश्चन बहुत कम आता है, लेकिन कभी भी क्वेश्चन दे सकते हैं। जनरल टर्म का क्वेश्चन है, साइन थीटा का जनरल टर्म मतलब होता है यह नंबर के फॉर्म में नहीं, ए टू जेड वेरिएबल फॉर्म में रहता है। पी बाई क्यू दे दिया है, कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू निकालना है पी और क्यू के ही फॉर्म में। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई क्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला था पी बाई एच, पी तो पी रह गया और क्यू क्या बन गया आपका एच बन गया, जहां जहां एच रहेगा वहां क्यू घटाएंगे, पी की जगह पे पी। अब निकालना है बी, तो फिर वही करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच आपको कितना है क्वेश्चन में क्यू स्क्वायर, पी रह गया, बी को जगह पे बी कर दिया, प्लस क्यू इसको पी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस पी स्क्वायर हो जाएगा, बन जाएगा बी स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये आपका बी का वैल्यू पी और क्यू के टर्म में आ गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि जो वैल्यू फाइंड करने वाला है उसको लिख लेना है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा।
कॉस थीटा का फॉर्मूला जो होता है बी बाई एच और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो पी बाई एच। अब बी कितना है हम लोग का, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई एच कितना है क्यू, प्लस पी कितना है पी बाई क्यू। एलसीएम क्या आएगा, दोनों का बेस सेम है, डिनोमिनेटर सेम आएगा, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर वैसे ही उधर जाता है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस पी। ये आपका फाइनल वैल्यू आएगी इन द टर्म ऑफ पी एंड क्यू। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है, आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। 13 साइन इज इक्वल टू 5। अब अदर वैल्यू फाइंड करने बोला तो अदर, तो पहले आप क्या करेंगे, 13 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में भेज देंगे। जब डिवाइड में भेजेंगे तो साइन का वैल्यू पी बाई एच हो गया, पी बाई एच से बेस निकाल लेंगे तो बेस आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 25 144 हो जाएगा, 144 12 हो जाएगा बेस। तो तीनों चीज पता चल गया पी बी एच, और जो वैल्यू फाइंड करने बोलेंगे उसको पुट कर देंगे। सब एक जैसा है, कोई और फर्क नहीं है। एक और ये क्वेश्चन है 5 cos है माइनस 12 sin इज इक्वल टू 0 फाइंड वैल्यू फाइंड करना है। जो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही सब करा रहे हैं, बाकी जो इजी इजी उसी टाइप पर क्वेश्चन है तो इसको स्किप कर दिया जाए, आसान आसान क्वेश्चन को स्किप कर दिया जाए। आप लोगों को लगे कि और भी हार्ड क्वेश्चन छूट गया है तो कमेंट करके आप लोग बोल सकते हैं, उसको भी शॉर्ट के फॉर्म में करा दिया जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ 5 cos ए माइनस 12 sin इज इक्वल टू 0 है, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 5 cos ए माइनस 12 sin ए इक्वल टू 0, ये सॉल्व यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, 5 cos ए माइनस 12 sin उधर जाएगा तो प्लस 12 sin है। अब क्या करना है, cos को इधर डिवाइड भेज देंगे, नंबर को इधर, साइन को भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी। लेकिन हम लोग क्या करें, 5 12 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा 12 डिवाइड में हो जाएगा, साइन इधर बच गया, अब cos मल्टीप्लाई में तो इधर आके cos डिवाइड में हो जाएगा। अब हम लोग पढ़े हैं कि साइन बाई cos क्या बन जाता है, tan। tan का वैल्यू कितना आ गया 5/12। फिर सेम प्रोसेस से आपको p बाई b, ये फॉर्मूला तो h निकालना है, तो h निकालने के लिए क्या फॉर्मूला आपको पता ही है, 5 h स्क्वायर इज इक्वल टू 144 प्लस 25 169, 169 किसका रूट होता है 13 का। डायरेक्ट बना दिए क्योंकि अभी इससे पहले भी बहुत सारा बताया गया। तो आपका h आ गया 13, h के वैल्यू 13 आ गया। अब जो वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है वो वैल्यू फाइंड करेंगे, साइन ए प्लस कॉस ए बाई 2 कॉस ए माइनस साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच, कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच डिवाइडेड बाई, देखिए जैसे जो पैटर्न में रहेगा उसी पैटर्न में उतारना, यही पर ही बच्चों को दिक्कत होता है। 2 कॉस का होता है बी बाई एच, साइन का पी बाई एच। वैल्यू जो था पुट कर दिए, जिस जो फॉर्मूला था फॉर्मूला के बाद अब जो जो वैल्यू आएगा वो पुट करेंगे। पी कितना है 5, एच कितना है 13, बी कितना है 12, एच कितना है 13। ये ऊपर वाला का काम हुआ अभी। फिर नीचे वाला का भी वैसे ही काम करेंगे, 2 बी कितना है 12/13 और 5/13, जैसे इसका उल्टा करके लिख दिया। फिर उसके बाद क्या करना है हम लोग को, नेक्स्ट में दोनों का एलसीएम लेंगे तो 13 13 एलसीएम सेम आ जाएगा, तो 5 प्लस 12 हो जाएगा। ये सब डायरेक्ट याद रखिए ना, अब इतना नहीं कि एलसीएम ले रहे इसको डिवाइड कर रहे मल्टीप्लाई कर रहे, नहीं, 10 क्लास 9 क्लास में आप लोग चल गए, आप लोग एलसीएम डायरेक्ट होना चाहिए। 24 हो जाएगा, एलसीएम तो वही 13 ही रहेगा नीचे, 24 माइनस 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 5/12 कितना हो जाएगा 17/13। अब ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, मेन डिवाइडर ये है, इसके नीचे 2 है तो जो सबसे नीचे रहता है ऊपर चला जाएगा। अभी दोनों को माइनस करेंगे तो 19 हो जाएगा, 13 13 कट गया, फाइनल आंसर जो आपका 17/19। इस तरह से आप बनाएंगे। बस यही समझिएगा कि डिवाइड कैसे हो रहा है, रेसिप्रोकल, ये सब कंसेप्ट 6 7 8 का है। उस टाइम अगर आप लोगों का क्लियर होगा तो ये तुरंत समझ में आ जाएगा, अगर जिसको क्लियर नहीं है तो पहले जाके ये सब कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। 9 में है आप लोगों को अभी भी टाइम है, 10 में आने से पहले हर एक बेसिक कंसेप्ट को, डिवाइड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई, वो सबको क्लियर कर लीजिए, क्योंकि उसके बिना आप लोग का परसेंटेज अच्छा आना बहुत मुश्किल है। लोग आते हैं प्रूफ डेट पे, 3 प्रूफ डेट आप देख रहे हैं, तीनों को बहुत छोटा है, क्लास 9 का ये प्रूफ डेट है, 10 वाला तो 11 12 वाला को 10 से 15 सेकंड लगेगा प्रूफ करने में। लेकिन जो न्यू जो बना रहे ट्रिग्नोमेट्री उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है कि अभी की उनके लिए न्यू
आया है। तो अब उसके बाद जैसे यहाँ एलएचएस में क्या है, कॉस थीटा इंटू tan थीटा, प्रूफ करके साइन थीटा लाना है, मतलब आरएचएस ये लेकर आना है, एलएचएस से आरएचएस को प्रूफ करना है। तो कॉस थीटा वैसे ही रहने देंगे इंटू tan थीटा का फॉर्मूला आप लोग पढ़े ही है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है। तो ये कॉस थीटा कट गया, बचा क्या, साइन थीटा इक्वल टू आरएचएस, जो लाना था वो आ गया। यहाँ पर भी सेम वैसे ही बनेगा, सेकंड नंबर की क्वेश्चन देखा जाएगा तो एलएचएस में है, यहाँ पर लिख दीजिएगा एलएचएस साइन थीटा इंटू अब कॉट आ गया, जस्ट इसका उल्टा है, तो साइन वैसे ही रहने देंगे। कॉट का क्या होता है, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, साइन साइन कट आ गया, बच जाएगा क्या, कॉस थीटा। बोले ना tan थीटा कॉट थीटा, ये फॉर्मूला प्रूफ डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और स्क्वायर आइडेंटिटी वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो सब याद रखिएगा। आरएचएस अब ये याद कब होगा फॉर्मूला, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपको जल्दी याद होगा। फिर तीसरा है एलएचएस में साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा दिया हुआ है। तो अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे देंगे, 1 बाई कॉस प्रूफ करके लाना है हम लोग को। तो कॉस थीटा और 1 के एलसीएम कॉस थीटा आ गया, ये डिवाइड हो गया 1 1 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस 1 को कॉस से करेंगे तो कॉस हो जाएगा, और कॉस ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे एलसीएम लेते हैं सेम वही यहाँ पर भी, यहाँ वहाँ नंबर का एलसीएम होता है, यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एलसीएम हो रहा है। अब हम लोग जानते हैं कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस, फॉर्मूला बताए थे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है, तो इसके जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, 1 लिख देंगे, नीचे कॉस थीटा था तो वैसे रहने। अब वहां पर क्या आ गया, इक्वल टू आरएचएस के इक्वल आ गया, ये तीनों प्रूव हो गया। अब उसके बाद और भी प्रूफ डेट है, सब प्रूफ डेट को कंप्लीट कर देते। साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 प्रूफ करके लाना। देखिए जो एक्सपेंशन पढ़ा होगा उसका फॉर्मूला याद होगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और फिर ये ए हो गया और ये बी हो गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो क्या मिलता है, अब हम लोग पढ़े होंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर को अगर हम लोग ऐड करेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर को, तो आंसर मिलता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला से भी आप लिख सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर देखें दोनों मेथड से बता रहे हैं, फॉर्मूला और विदाउट फॉर्मूला से, अगर इसके हिसाब से करेंगे तो 2a का जगह पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर, और b का जगह पे कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर का वैल्यू प्रूफ कराए कितना आता है, 1 2 1 2 इक्वल टू आरएचएस। देखिए कितना आराम से बन गया। अब जिसको फॉर्मूला याद नहीं है, क्योंकि अभी 9 में है, आप लोग पढ़े, आप लोगों को फॉर्मूला याद है, लेकिन अगर जिसको फॉर्मूला याद नहीं है वो क्या करेगा, वो एक्सपैंड करने की खोजेगा। तो चलिए एक्सपैंड से देखते हैं कि आता है या नहीं आता है। तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहीं तक छोड़ देता बहुत सारा बच्चा। 2ab का कॉन्सेप्ट लिख करेंगे, जिस वजह से आंसर गलत आता है। यहाँ पर सही हो सकता है, लेकिन 2ab नहीं लिखेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। 2ab ये जरूर लिखना, प्लस 2ab। फिर उसी तरह यहाँ प्लस है तो कोई भी साइन चेंज होगा नहीं अंदर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्योंकि प्लस माइनस 2 पे लगता है, प्लस रहा तो प्लस और माइनस रहा तो माइनस। स्क्वायर के बीच में हमेशा दोनों का या तो प्लस रहे या माइनस होल स्क्वायर रहे, दो स्क्वायर के बीच में हमेशा पॉजिटिव होगा, ये चीज याद रखिएगा। यही सब गलती की वजह से पूरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आपका गलत हो जाता है, जिस वजह से आपको मार्क्स नहीं मिल पाता है। तो प्लस ये और ये क्या हो गया, कट गया, दोनों सेम है, प्लस में और एक माइनस में। अब देखेंगे साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर सेम चीज है, तो 2 साइन स्क्वायर ऐड हो जाएगा ए, फिर इसी तरह प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा। अब दोनों में 2 निकल जाएगा कॉमन, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, फिर वही आ गया साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 2 1 2। ये हो गया बिना याद किए हुए फॉर्मूला का तरीका। अगर नॉर्मल आपको ये तो फॉर्मूला याद रहता है, वो नहीं याद रहेगा तो ऐसे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब इसको प्रूफ करना, अब देखिए इसको प्रूफ करने के लिए इसको क्वाड में साइन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है वो बहुत तरीके से बन सकता है, आपको कुछ भी फॉर्मूला से बनाइए बन जाएगा। सबसे आसान जो मेथड है वो ये मेथड है, गॉट स्क्वायर को वैसे रहने दिए,
साइन, 1/साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉसेक, रेसिप्रोकल फॉर्मूला, यहाँ क्या यूज हुआ, 1/साइन की जगह पे कॉसेक स्क्वायर है, आप लोग फॉर्मूला में जाके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, +1। अब यहाँ पर ही हम लोग दोनों में से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। क्यों निकालते हैं, माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस वाला टर्म प्लस में हो जाएगा, पहले लिख देते हैं, और प्लस वाला टर्म माइनस में हो जाएगा, उसको बाद में लिख देते हैं। इसलिए निकाले गया क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए का वैल्यू होता है 1। कॉट माइनस कॉसेक का 1 नहीं होगा, कॉसेक माइनस कॉट, माइनस में ये होना चाहिए और ये प्लस में होना चाहिए, उल्टा था, इसलिए माइनस कॉमन निकाल कर इसको फॉर्मूला में सेट किया गया। अब जिसके जगह पे लिख देंगे 1+1, इसको लेके चलना नहीं है, हम लोग को सिर्फ LHS लेके चल रही है, तो प्रूफ करके लाना है ना, ये LHS है, इसको लेके चलना से, जीरो लेके चलने की जरूरत नहीं है। +1 और -1 कट के जीरो बच जाता है, डिवाइड वाला 1 कटता तो 1 बचता, और प्लस माइनस कटता है तो जीरो बचता है। ये आपका प्रूव होके जीरो आ गया। दूसरा क्या तरीका है, अगर कोई बाई चांस ये फॉर्मूला अगर किसी को याद नहीं है स्क्वायर आइडेंटिटी का, तो वो क्या करेगा, कॉट को क्या लिख देगा, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर, जो भी पढ़ रहा है, 1/साइन स्क्वायर वैसे मैंने लिया, +1 ये लेके चला। अब क्या करेगा वो, आगे जाकर एलसीएम लेगा, तीनों का चलिए एलसीएम ले लेगा, साइन स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर -1 प्लस साइन स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या करेगा, ये साइन स्क्वायर को पहले लिख देगा, प्लस कॉस स्क्वायर को लिख देगा, फिर -1 लिख देगा बाई साइन स्क्वायर, अरेंज करके इसको लिख देगा। अपने हिसाब से वो फॉर्मूला सेट किया, फिर उसके बाद जो जो रूल के हिसाब से एलसीएम होता है एलसीएम लेके आगे बढ़ते ही है ना। फिर पता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है, 1 - 1 बाई साइन स्क्वायर, +1 -1 करके क्या बच जाएगा, 0/साइन स्क्वायर, फाइनल आंसर 0 आएगा। ऐसे भी बना सकते हैं, ये थोड़ा छोटा स्टेप में चले गए, थोड़ा सा समझना है, इसमें आपको फॉर्मूला याद रखना है, और इसमें आपको जरूरत नहीं है। 1/1 प्लस tan स्क्वायर है थीटा ए, फिर 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्रूफ करके आपको 1 लाना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वैसे ही रहने देंगे, दोनों tan और cot है, तो यहाँ साइन और साइन हमें कब तोड़ेंगे, जब प्रूफ करने में हम लोग को साइन और cos जब RHS में दिया रहेगा तब tan और cot को साइन में तोड़ेंगे, अदरवाइज tan को हम लोग साइन और cos में नहीं तोड़ेंगे। ये वैसे ही रहने दिए, +1/1 प्लस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट का रेसिप्रोकल 1/tan स्क्वायर है, बस यही पर ही समझना आपको, इस इधर का कोई काम नहीं करना, इधर को आप लोगों को वैसे ही लिखना है, जो भी काम होगा आपको इधर का होगा। एलसीएम लेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे tan स्क्वायर आ जाएगा, इसका नीचे 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे, सेम सेम जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा tan स्क्वायर है प्लस tan कट के 1 बच जाएगा, 1 × 1 1, और ये tan स्क्वायर क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला जाएगा, मतलब यहाँ बच जाएगा 1/1 प्लस tan स्क्वायर है प्लस tan स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे tan स्क्वायर ए प्लस 1 लिखे या 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखे, बात बराबर है, प्लस में इधर उधर लिख सकते हैं लेकिन माइनस में नहीं लिख सकते। फिर दोनों का एलसीएम जब लेंगे हम लोग क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर है, दोनों का सेम है, जब दोनों का बेस सेम होता है एक उतरता है और ऊपर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर है वैसे ही उतर जाएगा, ये और ये कट के 1 बच गया, क्योंकि डिवाइड वाला कट के 1 बचता है, तो RHS में क्या प्रूफ करना था, 1 लाना था, इक्वल टू RHS। फिर उसके बाद प्रूफ डेट का इतना ही कंसेप्ट था, प्रूफ डेट आपका खत्म हो गया है। फिर उसके बाद सिंप्लीफाई, क्या क्वेश्चन नंबर 32 में है, ये 31 का पूरा क्वेश्चन था, जितना भी कराया गया दूसरा प्रूफ डेट सब 31 का था, 32 में है सिंप्लीफाई। प्रूफ डेट से ज्यादा टफ सिंप्लीफाई होता है, क्योंकि सिंप्लीफाई में आपको सॉल्व करके कुछ भी आंसर लाना है, क्या आएगा सॉल्व करके एंड पता नहीं, लेकिन प्रूफ डेट में एक एम रहता है, लाना क्या है वो पता रहता है, आंसर दिया हो तो वो आसान हो जाता है, लेकिन सिंप्लीफाई में कुछ पता नहीं है क्या लाना है क्या नहीं लाना है, बस उसको सिंप्लीफाई कर देना है, 1/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग जान रहे हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर आइडेंटिटी में ये दोनों फॉर्मूला बताया, दोनों फॉर्मूला बताइए।
तो 1 माइनस साइन की जगह पे ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे और 1 माइनस कॉस की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे। अब कॉस बाय साइन पता है आपको क्या होता है, कॉट क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा कर देंगे, स्क्वायर से रूट हो जाता है खत्म, बच जाता है कॉट थीटा। यही आपका आंसर आ गया। कोई कोई बड़ा जाएगा और कोई कोई छोटा में भी कंप्लीट हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 है। फाइंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या फाइंड करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो इस क्या करेंगे, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी। जब भी स्क्वायर वाला आता है आप लोग पढ़े एक्सपेंशन में कि दोनों तरफ स्क्वायर कर जाता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दो रेसिप्रोकल का प्रोडक्ट हमेशा 1 होता है, कल ही आप लोगों को बताई दिया। अब 2 1 2 प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, तो फाइनल जो आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू 2 आ जाएगा। ये था आपका 33 नंबर क्वेश्चन। अब उसके बाद आएगा आपका 34 नंबर क्वेश्चन। लास्ट लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक और डायग्रामेटिकली क्वेश्चन है, उसको बड़ा क्वेश्चन था इसलिए इसको लास्ट में करा जाएगा। x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा माइनस b cos थीटा। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब करते क्या है, इसका जो वैल्यू फाइंड करना है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग एंड देन एडिंग। स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 देन एडिंग। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग देन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। पहले दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे फिर ऐड करेंगे, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, उसके बाद दोनों को ऐड कर दिए। अब एक्स का वैल्यू क्या है, पूरा ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा स्क्वायर, फिर प्लस दूसरा वाला को भी स्क्वायर कर देंगे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर किया और ऐड कर देंगे, तो देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये तो आ चुका है। अब जो सॉल्व करना हम लोग को इधर सॉल्व करके ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लेना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों को अलग अलग कर दिए, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, अरेंज करके भी लिख सकते हैं इसको, 2ab cos 2ab sin थीटा cos थीटा, ये भी लिख सकते हैं और वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस इसका भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि होल स्क्वायर में बीच में प्लस आएगा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस हो जाएगा, 2a साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा। अब देखेंगे 2a साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा सेम टर्म मल्टीप्लाई में इधर उधर है, आप लोग कर सकते हैं, ये प्लस में और ये माइनस में दोनों कट गया। फिर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ए स्क्वायर कहाँ, यहाँ पर है, प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बचा, फिर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यही चार टर्म बचा। तो दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन निकाल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख देते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा को बाद में, क्योंकि दोनों प्लस में लिख सकते हैं। यहाँ पर भी बी स्क्वायर को कॉमन निकाल देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। उसके बाद
पता ही है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका प्रूव हो गया आगे। बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखने में बड़ा है लेकिन बहुत आसान छोटा सा क्वेश्चन। ट्रिग्नोमेट्री का अब जो क्लास 9 का ये क्वेश्चन है, डायग्रामेटिकली का लास्ट का 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हार्ड बच गया था एमएल अग्रवाल का। ये क्वेश्चन दिया हुआ ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है और एंगल AC एक डायगोनल है जो एंगल ACD पे अल्फा एंगल बना रहा है और AC का वैल्यू 15 दिया हुआ है। अब पता है कि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है ईच एंगल 90 डिग्री होता है, पूरा का पूरा 90 होता है, भी 90, हर एंगल 90 डिग्री होता है और अपोजिट साइड इक्वल होता है। और यहाँ पर दिया हुआ इफ कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3/2, जो अल्फा है ये मतलब ये ट्रायंगल मान के चलिए, ये हो गया ACD, यहाँ पर ये आपका कॉट अल्फा है, ये 15 है और कॉट अल्फा का वैल्यू 3/2 रेशियो में दिया हुआ है। फाइंड रेक्टेंगल का पेरीमीटर और एरिया चाहिए, तो पेरीमीटर एरिया निकालने के लिए लेंथ और ब्रेथ चाहिए। 90 डिग्री ये बेस हो जाता है और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनियस। बेस इसका लेंथ हो जाएगा और परपेंडिकुलर इसका ब्रेथ हो जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी, और पेरीमीटर का 12 प्लस बी जानते हैं, मतलब हम लोग को ये दोनों साइड चाहिए, P और B पहले हम लोग साइड निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग एरिया और पेरीमीटर फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग को क्या दिया, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3/2, जिसको हम लोग मान लेते हैं कॉट का फॉर्मूला था B/P। अब हम बताए थे कि जब भी रेशियो के फॉर्म में हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं, के का भी मान के बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी हाइपोटेनियस का वैल्यू एक वैल्यू अगर दे चुका है और 2 रेशियो में देगा तो हमेशा के मान लीजिएगा, ठीक है। अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, डायग्रामेटिकली नहीं दिया हुआ है, डायरेक्ट tan इज इक्वल, जिससे पहले जो बताया गया वहाँ डायग्राम नहीं था, सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, तो उसमें आप बिना के भी मानेंगे तो चलेगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग को के मानना जरूरी है। लेट P बी 2K एंड B बी 3K, मतलब P का वैल्यू 2K मान लिया और B का वैल्यू 3K हम लोग के रेशियो के फॉर्म में मान लिए, ठीक है। तो अब बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हाइपोटेनियस कितना है 15 का स्क्वायर, ये ओरिजिनल वैल्यू दिया हुआ और बाकी रेशियो के फॉर्म में दिया हुआ, तो इसीलिए इसमें k माना गया। p हो गया आपका 2K स्क्वायर और b हो गया आपका 3K स्क्वायर, 4K स्क्वायर, 3K स्क्वायर कितना 9K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 9 प्लस 4 13 के स्क्वायर, 13 मल्टीप्लाई में कहाँ चला जाएगा वो डिवाइड में, और स्क्वायर से रूट चढ़ जाएगा, यहाँ के बच जाएगा, के का वैल्यू 225 15 का और रूट 13 वैसे रह जाएगा, 225 15 का रूट निकल गया और रूट 13 वैसे रह गया, ये आ गया के का वैल्यू, इसका वैल्यू आया के। अब के से निकालेंगे हम लोग पी और बी का वैल्यू, पी का वैल्यू को क्या माने हम लोग 2K, 2 इंटू 15 बाई रूट 13, तो 15 टू ज़ा 30 रूट 13 हो गया, और b का वैल्यू 3K माने हैं 3 इंटू 15 बाई रूट 13 और इसका वैल्यू आ गया 45 रूट 13, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, मतलब ये हो गया बेस, मतलब लेंथ हो गया हम लोग का, बेस हो गया हम लोग का 45 रूट 13 और ये हो गया 30 रूट 13। अब हम लोग को पता है पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये निकालना होगा, फॉर्मूला होता है 2L प्लस बी, 2 लेंथ है तुम्हारा 45 रूट 13 और ब्रेथ है 30 रूट 13, तो फिर क्या करना है, इसको एलसीएम लेंगे, सेम आता है रूट 13 और ऊपर वैसे ही उतर जाता है, तो 45 प्लस 30 कितना आएगा 75 रूट 13 और 75 इंटू 2 कितना हो गया 150 रूट 13, रूट हटा भी सकते हैं या भी दे सकते हैं, सेंटीमीटर कर सकते हैं या यूनिट, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में तो दिया नहीं है, 50 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर होगा, क्योंकि जो पेरीमीटर आता है वो सेंटीमीटर में आता है। अब उसके बाद एरिया निकालने के लिए पता ही आपको क्या फॉर्मूला है, L इंटू बी, लेंथ कितना है 45 रूट 13 और ब्रेथ कितना है 30 रूट 13,
तो 3 5 15, 3 4 3 5 15, 3 4 12, 13। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में आप लिख सकते हैं, आंसर मिक्स्ड में है तो इसको मिक्स्ड में लिखेंगे तो आपको ये आ जाएगा। तो देखने में लगेगा तो थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा। इसमें किया गया क्या सिर्फ कि इसका वैल्यू दे दिया था और ये रेशियो में था, इसीलिए इसमें के मान ले लिया। हालांकि हर क्वेश्चन में आप के मान के बनाएंगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जो डायग्रामेटिकली रहेगा उसमें ही के मानेगा, बाकी में के मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लंबा चला जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, ये डायग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ पर एंगल थीटा है और इसको बोलते हैं फाई। अल्फा बीटा गामा ये ग्रीक वर्ड होता है, थीटा ये ग्रीक वर्ड और ये इसका नाम फाई है। और सबको मेजरमेंट दिया हुआ है, आपको साइन फाई और टाइन थीटा निकालने बोल रहा है। और दूसरा में बोल रहा है राइट द एक्सप्रेशन एडी का वैल्यू निकालने बोल रहा है थीटा के टर्म में, मतलब थीटा का वैल्यू पुट नहीं करना है, वो सेकंड में बाद में बता दिया जाएगा। तो अभी हम लोग को जब भी ट्रायंगल, जैसे ये फाई के लिए तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है BCD, लेकिन ये थीटा के लिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, थीटा के लिए पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर लाइन मतलब यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा, इसको ई मान लेंगे। और या ये हो गया, दो ट्रायंगल बन गया AED और एक BCD, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल ही हम लोग लेके चलना है। और 14 का जो वैल्यू दिया पूरा वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 14 है, बाकी का मेजरमेंट दिया हुआ है। तो पहले हम लोग DC का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, DC का वैल्यू कितना है। तो पहले हम इन ट्रायंगल DBC लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल DBC बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, तो एच स्क्वायर हाइपोटेनियस कितना हो गया 13 का स्क्वायर, बेस आपका हो गया ये हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर DC का स्क्वायर और बेस हो गया 12 का स्क्वायर। 169, 12 का स्क्वायर 144, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा DC स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 25, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, फाइनली DC का वैल्यू आ जाएगा आपका 5, मतलब ये वैल्यू आ गया आपका 5। अब जितना DC हो उतना B होगा, यहाँ पर लिख देंगे DC इज इक्वल टू B इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 5, यहाँ से यहाँ पे। अब पूरा है 14 और यहाँ से यहाँ 5, तो पूरा 14 में से 5 माइनस करेंगे तो यहाँ से यहाँ का वैल्यू आपको निकल जाएगा, जो निकल जाएगा 9। तो AE कितना निकल के आ गया, लिख दीजिएगा 9 सेंटीमीटर। अब उसके बाद BC और ED दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम होगा, दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। BC इज इक्वल टू ED इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये 12 है, ये भी कितना होगा 12 होगा। अब उसके बाद ठीक ऊपर वाला ट्राइंगल जो है, इन ट्राइंगल DAE, मतलब ये ट्राइंगल, अब ये ट्राइंगल लिया था ना इससे पहले, अब वो ट्राइंगल हो गया DAE। हम लोग को क्या करना है, वही पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, 4 प्लस 1 5, 8 2 225, 225 का रूट होता है 15, तो मतलब AD का वैल्यू कितना है आपका 15। ऑल द साइड जो राइट एंगल ट्राइंगल का, इसका भी 3 साइड इसका भी 3 साइड पता चल गया। पता करने के बाद आपको क्या करना है, जो पहला नंबर जो क्वेश्चन है वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन 5 निकालने वाला, 5 बोलेगा तो ये ट्राइंगल है, फॉर्मूला होता है P/H, P कितना हो गया 5, H हो गया 30। दूसरा बोल रहा है tan थीटा P/B, अगर थीटा बोलेगा तो ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे क्योंकि ये बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल 90 डिग्री दोनों से बन रहा है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो P हो गया आपका 12 और B हो गया आपका 9, 3 3 9, 3 4 12, ये आपका हो गया 4/3 tan थीटा। अब एक ए नंबर का तो दोनों बन गए, अब बी नंबर का आया, क्या बोल रहा है कि राइट एन एक्सप्रेशन AD का एक्सप्रेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ थीटा, मतलब हाइपोटेनियस AD निकालना है थीटा के टर्म में। तो दो P भी है और B भी है, एक बार AD को P के साथ लेंगे, एक बार AD को
बी के साथ लेंगे, दोनों के साथ लेंगे ना। तो पी बाई एच क्या होता है, एडी हाइपोटेनियस है और पी क्या है, परपेंडिकुलर डी है, तो पी बाई एच हम लोग को पता है साइन थीटा होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। पी हो गया आपका 12 और एच हो गया आपका एडी के फॉर्म में लेना, इसीलिए एच को एडी मान लिया। तो थीटा के ही फॉर्म में रखना, तो एडी क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू 12 बाई एडी, एडी इधर आ जाएगा और थीटा साइन थीटा उसके जगह पे चल जाएगा, एडी इज इक्वल टू 12 बाई साइन थीटा। ये आपका एडी के टर्म में आ गया, एडी का वैल्यू आ गया थीटा के टर्म में, ये आधा हुआ। अब उसके बाद दूसरा एक बी बाई एच भी लिख सकते हैं, एडी का वैल्यू बेस से भी ले सकते हैं, तो बी बाई एच आपका कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच इज इक्वल टू 9 बाई एडी, हाइपोटेनियस एडी वैल्यू नहीं बैठाना है, एडी के ही फॉर्म में लिखना है, एडी का वैल्यू तो 59 है लेकिन क्वेश्चन में एडी रखना है, तो अब एडी इधर आ जाएगा और 9 बाई कॉस थीटा निकल जाएगा। ये आपका इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब कंप्लीट हो गया। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको आराम